भारतीय जनता पार्टी देश भर में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कामकाज प्रारंभ कर दिया है। आज सीधी में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रीति जी का नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव 2019 यह अन्य लोकसभा चुनावों से हटकर है। यह समय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले कल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया का अग्रणी देश बने, इसकी बुनियाद पूरी तरह रखी जा चुकी है। इसलिए सारा देश मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। हम चुनाव में विकास और राष्ट्रवाद, सीमाओं की सुरक्षा, गरीबी का उन्मूलन और गैर बराबरी को समाप्त करने जैसे विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पहले से अधिक सीटें लेकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो। सर, देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, देश में जिस तरह का चुनावी माहौल बन रहा है, पार्टियां एक दूसरे पे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, लल्लू, पप्पू, चोर, क्या कहते हैं? इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने हमेशा राजनीति को हल्का करने की कोशिश अपने स्वार्थ के लिए की है। अपने स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर हमला भी किया है, उनको अपमानित भी किया है और यहाँ तक कि उन्होंने सेना को भी अपमानित करने में बख्शा नहीं है। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कांग्रेस के साथ बाकी और अनेक राजनीतिक दल हैं जिनके पास कोई विषय नहीं है। वो सरकारों में रहे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जो सरकारों में रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इसलिए वो एक तो असत्य कथन कर रहे हैं, झूठ बोलकर गुजारा कर रहे हैं और राजनीति को हल्का कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर वो गंदे शब्द बोलेंगे तो उनको जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कमलनाथ जी के यहाँ निज सचिव के यहाँ छापा पड़ने पर जो कार्यवाही हुई है, उसको लेकर कांग्रेस सरकार का कहना है कि ये भाजपा की साजिश है। इसको क्या कहेंगे? कांग्रेस इसके अलावा और कह क्या सकती है? कमलनाथ जी के जो प्रमुख सिपह सालार हैं, उनके जहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। आप जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है, काले धन का उपयोग चुनाव में न हो, इस दृष्टि से चुनाव आयोग की और इनकम टैक्स की नज़र ऐसे लोगों पर रहती है और वो लोग निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी के सलाहकारों के यहाँ जो छापे पड़े और उसमें जो रकम मिली, उससे यह बात अपने आप में सिद्ध हो जाती है कि जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उस समय सारा लीकेज बंद हो गया था, पैसा खजाने में जमा हो रहा था, सड़कें बन रही थी, बच्चों को वजीफे दिए जा रहे थे, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाएं जैसी योजनाएं चालू की जा रही थी, पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, किसानों को 200 रुपये कुंटल के हिसाब से बोनस दिया जा रहा था, भावांतर का भुगतान किया जा रहा था। आज लीकेज बढ़ गया है कांग्रेस के राज में। जो पैसा खजाने में आना चाहिए वो पैसा कांग्रेसियों की जेब में जा रहा है। यह रेट में इतनी बड़ी रकम मिलना इस बात को प्रदर्शित करती है और कांग्रेस अपना जनाधार वैसे भी खो रही थी, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं ने जनता में विश्वास को और दृढ़ किया है। आज पीडब्ल्यूडी में चले जाओ तो जो सड़क बन रही है, ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो रहा। इरिगेशन में चले जाओ, नहर बन रही है तो ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो रहा। 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ करने की बात की थी, किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। दो में से एक ही काम हो सकता है, या तो जनता की सेवा और विकास कर लो या अपनी जेबें भर लो।
कांग्रेस का इतिहास अपनी जेब में भरने का है और वो इस घटना से प्रदर्शित है। सर, आप एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है, विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उन्होंने सीताराम केसरी के साथ क्या किया, पहले वो अपने गिरेवा में झांके, बाद में दूसरे पे आरोप लगाए। थैंक यू।